अब ये स्थिति बनी है कि ये तमाम जो अलग अलग तबके के, कैटेगरी के, अलग अलग जो क्लासेस से आने वाले लोग हैं, अलग अलग जेंडर के लोग हैं, वो एक होकर के सड़कों पर हैं। तो 78-79 के बाद से हमने जो ये इस्लामिस्ट रिवॉल्यूशन देखा था ईरान में, जिसके बाद शाह को हटा करके थियोक्रेटिक इस्लामिक गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर कट्टरपंथी इस्लामिक वैल्यूज की वजह से एक जो 2500 साल का पर्शियन किंगडम था, ईरान की जो कल्चरल वैल्यूज है, यहाँ पर जिस तरह के एथनिसिटी के लोग रहते हैं, मैं कुर्दिश कल्चर का यहां पर हवाला देना चाहूंगी, वो इन कट्टरपंथी जिहादी इस्लामी कल्चरल वैल्यूज के साथ नहीं जीना चाहते हैं। तो वहां की जो मनसा वाचा कर्मणा में वो एक रिवोल्ट वाली स्थिति आ गई है। अब ट्रंप के लिए ये बहुत बढ़िया स्थिति है टॉपल कराने के लिए, पर यहां एक प्रश्न मैं ये उठाना चाहती हूं कि इस शिया देश का डर दिखा दिखा के ट्रंप जितने भी सुन्नी इस्लामिक देश हैं उनको अपने हथियार बेचते हैं। तो यदि यहां पर अपनी सरकार बनवा दी, तख्ता पलट करवा दिया, अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठवा दी, तो ईरान का जो डर है वो बाकी के जो सुन्नी इस्लामिक नेशन है, क्या वो बचेगा? दूसरा, जो ईरान जिन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, यदि यहां गवर्नमेंट टॉपल कर दी जाती है तो इस पर भी असर पड़ेगा। फिर इसकी वजह से जो रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और फिर जो बाकी के सुन्नी इस्लामिक नेशंस के साथ में ईरान की अभी जो वर्तमान स्थिति है, उसमें फिर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो हम हर चीज एक जस्ट अज्यूम करके नहीं कह सकते पिनाज। ईरान में तख्ता पलट के अपने फायदे हैं, लेकिन मैं आपको नुकसान भी गिना रही हूं। तो मेरा यह मानना है कि यहां जो कुछ हो रहा है ना, एक नेचुरल रीजन के साथ हो रहा है, और यही कारण है कि जो ये सुप्रीम इस्लामिक लीडर है, ये जाएंगे जरूर, क्योंकि जनता जब सड़कों पर उतरती है, इस पैमाने पर उतरती है कि 111 से ज्यादा शहरों में अभी आंदोलन चल रहा है, तो फिर सरकार तो तख्ता पलट तो होता है। 31 में से 30 सूबे जो हैं इस वक्त आंदोलन की आग में चल रहे हैं। आप सुलेमानी मेमोरियल को आग के हवाले कर रहे हैं, आप इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा उतार रहे हैं, वो भी मशाद में जहां खेमनेई खुद हैं। तो मतलब आप सोच के देखिए ना, तो वहां पर जो आपका एक तरह से सिंबोलिज्म है आपके रिलीजियस कल्चर तमाम चीजों का, तो कहीं ना कहीं आप कुछ तो ऐसा है जो जनता के दिल में इस वक्त आग बनकर धधक रहा है। लेकिन सवाल ये भी है, अरशद जैदी हमारे साथ ईरान अफेयर्स एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, 15 साल तेहरान में आप रहे हैं। अरशद, आप वहाँ के लोगों का मिजाज, वहाँ की सरकार, तमाम चीज़ों को बेहतरी से समझ पा रहे होंगे। मतलब खेमनेई के खिलाफ इस कदर गुस्सा कि अपने ही आवाम के यहाँ आप फ़ोन काट दें, बिजली काट दें, इंटरनेट बंद कर दें, गोलियाँ चलवा दें, ये आप अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। बीती रात यही सब कुछ हुआ है और यही तस्वीरें आई हैं ईरान से। कोई भी शहर का नाम पढ़ लीजिए, आग ही आग लगी हुई है। देखिए, मैं आपको ईरान की जो स्थिति है, एक्चुअल स्थिति, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि इस तरह का पैटर्न जो एक चला है ईरान में, वो हमें 2009 में भी देखने को मिला था, 19 में भी, 22 में भी, और फिर अभी जब इसराइल और अमेरिका ने दोनों ने मिलके ईरान के ऊपर हमला किया, उस दरमियान भी यही पैटर्न देखने को मिला। होता क्या है मैडम कि जो एक्चुअल पोजीशन है ईरान की, वो दुनिया के सामने नहीं आ पाती है। और जो चीज़ ठीक है, प्रोटेस्ट हैं, चूँकि ईरान पिछले 46 साल से अमेरिका की उस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है जो पूरे रीजन में कायम है, यानी सबको उसने दबाया है, सबको अपना अलाइज यानी बनना पड़ा लोगों को। लेकिन ईरान उस तरफ नहीं गया, और ईरान जब से ये रिवोल्यूशन आया 1979 से, ईरान उस अमेरिका की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एक कील के तरीके से वहाँ जमा हुआ है, और उसके एंटी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं अमेरिका की, उसके खिलाफ काम करता है। ये सब जानते हैं। होते के साथ ही उस रीजन में मेरे ख्याल से एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट खत्म ही हो जाए।